ध्यान क्या है? आसन लगा के बैठना चाहिए, सबको मालूम है आसन लगा के बैठना चाहिए। बैठने का प्रोग्राम सोचो, आसन बाद में लगेगा। आसन की चर्चा है हर जगह में, बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठा होकर बोलते हैं ऐसा आसन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पे होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। अरे ये तो बात उनको बताओ ना जो कुछ बैठने के लिए तैयार हो। खाली आसन की चर्चा में मृग की छाला होनी चाहिए। एक आदमी मृग की छाला ले आया। आज के जमाने में मृग की छाला लाना भी बहुत बड़ी बात है। मृग की छाला भी ले आओगे तो कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से गुरु की बात को सुनने का। गुरु कृष्ण भी है, राम भी गुरु हैं, कृष्ण भी गुरु हैं, हनुमान जी भी गुरु है, मीरा भी गुरु है, नानक भी गुरु हैं, कबीर भी गुरु हैं। इनमें से किसी की बात मान लो, सब एक ही है, किसी की भी मान लो। ये तो अलग अलग युग में अलग अलग गुरु होते हैं, हर समय में गुरु होते हैं। तो उनकी बात मानने से जो हमारे भीतर करेक्शन आना चाहिए गीता पढ़ने से, तो इसीलिए पहले ये कहा जाता है कि भाई गीता का आपने क्या समझा, कौन सा चैप्टर क्या भाया आपको। 17 अध्याय तक तो कृष्ण भगवान ने बाद में यही कहा भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इतना ज्ञान आपने बांट दिया, इतना ज्ञान मुझे दे दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, ये करूं, ध्यान करूं कि युद्ध करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, उपवास करूं, सात्विक भोजन करूं कि राजसी भोजन करूं। जब ज्ञान आपको मिलता है अधिक तो आपका ये हाल हो जाता है। आपको पता चल गया 3 तरह के भोजन होते हैं, तो पता चलने के बाद में उसका क्या फायदा होना चाहिए? आपके भोजन में परिवर्तन आना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आपको जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे आप और उल्टा करते हो। तामसी भोजन का मतलब होता है जो पहले बनाया गया, जो पुराना हो गया। घर में अगर तामसी भोजन खाना है तो आज बना के रख लो, कल तक तामसी हो जाएगा। और अगर उसको पैकेट में बंद कर दिया, हवा अंदर से निकाल दी, उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो 2 दिन और चल जाएगा। 2 दिन में कम तामस होएगा उसके अंदर, लेकिन तामस तो आ ही जाएगा ना। लेकिन हम तो फैशन के मारे चलेंगे, पैक फूड ही खाना पड़ेगा। अब कोई तो पैक फूड कहाँ बनता है, कौन से मौसम में बनता है, कौन सी कंट्री के हिसाब से बनता है, उसको हम अपनी कंट्री में लाते हैं और उसके ऊपर फिर बहुत अच्छा हम लोग दिखाते हैं एक दूसरे को, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया का चीज है, बहुत महंगा है। ऐसा उस चीज की हम तारीफ करके हम खाते हैं और अपनी ही सेहत खराब करते हैं। ये तो भोजन के बारे में। भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके मस्तिष्क की चाल, आपके मन की चाल, आपके जीवन की चाल, आपके चरित्र की चाल आपके भोजन पर निर्भर करती है। और साथ में आप किस विचारों को अपने अंदर घुसाते हो, उनसे आपका जीवन संवरता भी है और उससे बिगड़ता भी है। संभल संभल के चल बाबा, संभल संभल के चल। मृत्यु को याद रख। अति करते समय ये याद रखना, मृत्यु कभी भी आ जाएगी, आकर ले जाएगी। तो कन्हैया जी, नंदलाल जी ने अपने गुरु की बात को बहुत परसेंटेज तक माना और अपने पुत्रों को भी और अपने परिवार को भी सत्संग में लाते रहे, करते रहे। कभी व्यापार ठीक ठीक चलता रहा, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ा। तो जो इतना जो जप किया, इतना जो संतों ने जो बताया था, जो जप करो, दिन रात करो, अधिक से अधिक करो, अपने समय को बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत करो, जप करो। तो वो जो जप किया जो उन्होंने, तो उसका उनको जो कुछ भी वर्णन है पुराण में, कथाओं में, सत्संग में, भजनों में, उसका पूरा साक्षात्कार उनको मिला। साक्षात उनको लक्ष्मी मिली।
परिवार में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कलह नहीं। ये कब मिलेगा आपको? जब आप गुरु की बात को मानकर अगर कुछ त्याग करने का कुछ समय आया तो उस समय आप त्याग कर सकते हो। विशेषकर छोटी बातें जो है उनको अगर आपने अपने दिमाग पर रखना शुरू कर दिया, उनकी आपने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी, तो फिर आपका कभी भी आपका भावना ठीक नहीं हो सकती है। छोटी छोटी बातों की अगर आपने परवाह करनी शुरू कर दी तो फिर आपका कैरेक्टर जो है वो डाउन जाएगा, अप नहीं जाएगा। इसलिए सत्संग करने वाले को, संसार में रहने वाले को, कार्य करने वाले को, व्यापार करने वाले को, जॉब करने वाले को कभी भी ये नहीं समझना कि मैं परिपूर्ण हो गया हूं और मैं मालिक बन गया हूं और मैं एक्सपर्ट हो गया हूं और मैं तो बराबर में हूं तो मैं कुछ भी बोल भी सकता हूं और कुछ भी कर भी सकता हूं और किसी भी बात को अस्वीकार भी कर सकता हूं। इससे कोई अच्छाई नहीं होने वाली है। हर प्रकार की जिद को एक पॉइंट होता है, वहां आकर उसको समाप्त करना पड़ता है। जैसे अन्ना हजारे भी एक्सट्रीम में ले जा रहा है बात को कि अनशन 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 अनशन। जब वो चाहता है कि भाई ये बिल बने, वो भी कंट्री का एक आदमी है और भी कंट्री में दूसरे लोग भी है, वो भी चाहते बिल बने, तो इन सब का समन्वय किया जाएगा। समन्वय करके उसमें से स्ट्रांग बिल बनाया जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उसका नाम ही रख दिया जाए कि अन्ना हजारे बिल, क्योंकि अन्ना ने अनशन किया। अन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी सोती हुई जनता को, सोती हुई तो नहीं थी जनता, मेरे ख्याल से सो तो नहीं रही थी, लेकिन सुसुप्त जनता थी, पड़ी हुई थी, उसको जागृत कर दिया कि भाई देखो इतना भ्रष्टाचार है, इसके अगेंस्ट खड़े होना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन एक लिमिट आती है, हर वस्तु की लिमिट आती है। अहिल्या का भी जब पतन हुआ तब उसी वक्त गौतम ऋषि उनको बोल के गए थे कि फिर तू पतित हो गई, परंतु इसका निदान कैसे होगा? तो इसका निदान कैसे होगा कि मैं ही तुझे बताता हूं इसका निदान कैसे होगा। ये आश्रम में तुम पड़ी रहो, यहीं अपना जीवन बिताओ, और जब कभी राम की कृपा होगी, रामचंद्र जी जब स्वयं पधारेंगे, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। अर्थात कोई कितना भी पतित हो जाए, पापी हो जाए, उसको तारने के लिए राम ही असली शब्द है। इसलिए मांगू में राम कृपा दिन रात, मांगू में राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। राम नाम मांगने से निर्धन व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कितना गजब का रिलेशन है। मांगू में राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम और अनुराग से रूखा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। जिसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, जिसके अंदर कोई अनुराग नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, रूखा है जो, उसको भी ये राम नाम जो है अगर जो टपक गया तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। विलक्षण शब्द है ये, विलक्षण। इसीलिए इसको मंत्र कहा जाता है। जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति इतनी विलक्षण हो कि क्या से क्या हो सकता है। राम नाम जपने वाले को क्या से क्या हो सकता है। आपने जो सोचा नहीं वो हो सकता है। आप तो बहुत कुछ जो सोचते हो थोड़ा सा ही सोचते हो, ज्यादा नहीं सोचते हो। एक आध गाड़ी की सोचते हो, एक आध फ्लैट की सोचते हो, बाकी गुणों के बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हो कि मेरा पुत्र गुणवान हो, धनवान होना चाहिए। लड़की सामने वाली शादी के लिए देखने जाते हैं तो उसके अंदर, उसके पहले से तुम्हारे माइंड में वो जहर भर दिया जाता है कि पूरा पैसा लगाएंगे, कई करोड़ लगाएंगे, ताकि तुम्हारी आंखों को आगे वो चश्मा वही चढ़ जाता है
गुण अवगुण की बात ही नहीं रहती। आसपास वाले सब यही बात बोलने लग जाते हैं, अरे पैसा सॉलिड लगा है, 4 करोड़ लगा है, 2 करोड़ लगा, हाँ भर दे, हाँ भर दे, हाँ भर दे, हाँ भर दे। एक चीज को दूसरी चीज से कवर किया जाता है। लेकिन हमको फिक्र होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सत्संग में भी लाएं, उनके अंदर कुछ गुण भरें, खुद के अंदर गुण लें तो बच्चों में गुण आए। कोई तामस भोजन करने से जब हम बाज आएंगे तो ही हमारे बच्चे बाज आएंगे। बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत कभी खा ले, पर आप तो बाज आओ। कभी कभार तो खाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो मैं आपको क्या प्रेरणा दूं, तो आप प्रेरित हो, उसके लिए तो आप प्रेरित हो, हमेशा हमेशा प्रेरित हो। तो भोजन है क्योंकि आप रोज करते हो, इसलिए भोजन का उदाहरण दिया जाता है। ऐसे ही जैसे भोजन में हम लोग गड़बड़ करके अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, ऐसे ही विचारों में हम गड़बड़ करके, व्यवहार में हम गड़बड़ करके अपने जीवन का जो एक हीरा है, जीवन एक हीरे के समान है, चादर के समान है, उसको दाग लग जाता है।